नमस्ते, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल बी पॉजिटिव में। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जो आपको अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। इस कहानी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए हमें छोटे लक्ष्यों के मोह में नहीं फंसना चाहिए। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जगह जगह भटक रहे थे। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य यह निर्धारित किया था कि वे सभी प्राणियों के दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। इस दौरान उन्होंने गंगा नदी पार कर मगध साम्राज्य की ओर प्रस्थान किया। मगध उस समय सिद्धि प्राप्त करने वाले साधुओं और आचार्यों का प्रसिद्ध केंद्र था। सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखा सके। वे ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों में रहने वाले गुरुओं की खोज में कई महीनों तक घूमते रहे। बिना थके, बिना रुके वे साधुओं के आश्रमों तक पहुंचते, चाहे रास्ते में घाटियों को पार करना हो या तेज धूप का सामना करना पड़े। इस यात्रा के दौरान सिद्धार्थ ने ऐसे साधुओं से भी मुलाकात की जो वनों के फलों और कंदमूल पर जीवन निर्वाह करते थे और कठोर तपस्या करते थे। इन साधुओं का विश्वास था कि कठिन तपस्या से मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा। एक दिन सिद्धार्थ ने उन्हें समझाया कि तपस्या का उद्देश्य जीवन के दुखों का समाधान खोजना होना चाहिए, न कि जीवन से पलायन करना। उन्होंने कहा कि शरीर को कठिन तप में डालने से ही सारे कष्टों का हल नहीं हो सकता। कई आश्रमों में समय बिताने के बाद भी सिद्धार्थ को सच्चे धर्म का मार्ग नहीं मिल पाया था, लेकिन उनके मन में दृढ़ विश्वास था कि एक न एक दिन वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। एक दिन की बात है, सिद्धार्थ मगध की राजधानी राजगृह के पास पांडव पर्वत पर एकांत में निवास कर रहे थे। जब वे भिक्षा मांगने के लिए राजधानी पहुंचे तो उनकी साधना और चेहरे की शांति ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। संयोग से उसी समय मगध के राजा बिंबिसार भी उधर से गुजर रहे थे। राजा ने सिद्धार्थ को देखकर उनके प्रति आदर का भाव महसूस किया और अपने सेवक से कहा कि इस सन्यासी का पता लगाएं। अगले दिन राजा बिंबिसार स्वयं सिद्धार्थ से मिलने पांडव पर्वत पहुंचे। सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे। राजा ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और अपने साथ चलने का आग्रह किया। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, मैं चाहता हूं कि आप कुछ समय मेरे महल में बिताइए और अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। आपके साथ से मेरे राज्य में शांति और समृद्धि बढ़ेगी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, महल का जीवन मुझे उपयुक्त नहीं लगता। मेरा उद्देश्य अपने और सभी प्राणियों के दुखों से मुक्ति का मार्ग खोजना है। मेरे लिए महल में रहना संभव नहीं है। राजा बिंबिसार ने फिर आग्रह किया, तुम्हारे साथ मुझे एक अपनापन महसूस हो रहा है। यदि तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य देने को प्रस्तुत हूं। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, आपकी उदारता के लिए मैं धन्यवाद करता हूं, लेकिन मेरा एक ही लक्ष्य है, समस्त प्राणियों को दुखों से मुक्ति दिलाना। यदि मैं अभी इस लक्ष्य से भटक गया तो मुझे बुढ़ापे में बहुत खेद होगा। जीवन बहुत अनिश्चित है और हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। राजा बिंबिसार सिद्धार्थ की दृढ़ता और निश्चय से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मैं आपसे वचन चाहता हूं कि जब आपको सच्चे धर्म का मार्ग मिल जाए तो आप वापस आकर मुझे भी शिक्षा दें। सिद्धार्थ ने वचन दिया, जब भी मैं सच्चे धर्म का मार्ग खोज लूंगा तो अवश्य आपको उसकी जानकारी दूंगा। इस घटना के बाद सिद्धार्थ ने अपना निवास स्थान बदल लिया, क्योंकि उन्हें डर था कि राजा अपनी भेंट भेजकर उनकी साधना में रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। वे दक्षिण की ओर चले गए और एक नए स्थान पर ध्यान साधना करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम अपने बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें बीच के छोटे छोटे लाभों के मोह में नहीं फंसना चाहिए। सिद्धार्थ ने राजा बिंबिसार का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें यह एहसास था
कि महल में रहकर वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी सफलताओं से संतुष्ट होकर अपने अंतिम लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए। अगर आप अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो जरूरी है कि बीच में आने वाले छोटे छोटे आकर्षणों को अनदेखा करके निरंतर आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अंतिम लक्ष्य पर जो सुख और संतोष मिलेगा वह इन छोटे लाभों से कहीं अधिक होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।